श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलो राम जी की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। जय श्री राम। राम जी आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैसेज यही दे रहे हैं आपको वो कि अगर किसी से आपका मन नहीं मिलता तो वो कभी नहीं मिलेगा। इस बात को आप मान लो कि अगर शुरू से ही आपको समझ आ गया कि इस इंसान के साथ या इस इंसान की बातें या इस इंसान का आइडियोलॉजी मेरे से बिल्कुल मैच नहीं करता है तो वो कभी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें कभी नहीं मिलती। आपको हो सकता है मनी में बहुत इंटरेस्ट ना हो और सामने वाले को मनी में बहुत इंटरेस्ट हो। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, बट हो सकता है उसको आप ही से प्रॉब्लम हो। आपको कोई इंसान पसंद हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंसान आपको मिल ही जाए, या आपको लगे कि वो इंसान के साथ अच्छा ना हो, वो इंसान मेरे साथ रहे, पर उसको आप पसंद नहीं हो। सिंपल सी बात है, उसको आप नहीं अच्छे लग रहे हैं। राम जी आपको एक बात और समझाना चाहते हैं। अगर आप कोई फीमेल हो, कोई लेडी है और आप एक ऐसी ऐसे कश्मकश में फंस गए हैं जहां पर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, गॉड इज सेइंग कि आपके जीवन में कौन पहले आया था, किसने आपको पहले क्लेम किया था या किसने आपको पहले कुछ बोला था। उस इंसान की बात याद रखो। उसके बाद क्या हुआ था और फिर उसके बाद क्या हुआ था। अगर आपको सब कुछ याद है तो आप ये भी याद रखिए कि बात कुछ कहने की या उसको रखने की नहीं होती है। बात ये भी होता है कि उसका पालन कैसे किया जा रहा है। अगर आपने कुछ कहा होगा तो आप उसका पालन कैसे कर रहे हैं, उस इंसान ने कुछ कहा होगा तो उसका पालन कैसे हो रहा है, आपने उस चीज का पालन कैसे किया। अपना पूरा शिद्दत लगा करके पूरे अच्छे तरीके से बहुत सारी परिस्थितियों में आपने बहुत कुछ संभाला, पर जो नहीं संभाल पाया आपने उसको छोड़ भी दिया। तो राम जी आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि जिस चीज को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया या बहुत अच्छे से आपने संभाल कर रखा, वो तो वो जानते ही हैं। फिर आपके अंदर ग्लानि का भाव क्यों है? आपने तो हर परिस्थिति में बहुत अच्छे से उस काम को किया है। वो जानते हैं कि आपने बहुत निष्पक्ष तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है। जिस पर्सन ने और कुछ कहा होगा उस पर्सन ने उसको कैसे रखा, उस पर्सन के कारण आपके जीवन में बहुत सारी ट्रबल्स, बहुत सारी समस्याएं आई। कुछ समस्याएं उन्होंने खुद भी क्रिएट की। तो इसका दंड किसको मिलना चाहिए, आपको या उसको? अगर उस इंसान को मिलना चाहिए तो आप अपने आप को वहां से बिल्कुल हटा लीजिए साइड में। और अगर समय और परिस्थिति आपको ये बताती है कि ये चीज या ये इंसान गलत के साथ हो तो आप बिल्कुल उसके साथ कोई जवाबदेही आपकी नहीं बनती है। अगर भविष्य में आपको ऐसा लग जाए कि इंसान बिल्कुल गलत है, हर तरीके से गलत है, और आपका मन उस इंसान को मानने को तैयार ना हो, तो भगवान आपको इस पूरे के पूरे चक्र से अपने आप साइड कर देंगे तब तक के लिए, जब तक कि आपको ये नहीं समझ में आ जाता है कि आखिर पूरा का पूरा खेल था क्या। मीनवाइल इस बीच में राम जी आपको ये भी बता रहे हैं, क्योंकि आप उनके भक्त भी हैं और आप उनको बहुत प्रिय भी हैं, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी रास्ते पर चलना चाहें आपको उस रास्ते पर उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन एक रास्ते से वो आपको मना कर रहे हैं, और वो ये है कि आप खुद कमान अपने हाथों में ना लें। यानी कि आप किसी भी चीज में लड़ने की बात ना करो। लड़ना आपका काम नहीं है। आपके पास विद्या है, आपके पास उनकी विशेष कृपा है, आपका बोलना मात्र या फिर आपका भगवान से प्रार्थना करने मात्र से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके अंदर की दिली इच्छा है या हृदय की आपकी कामना है, उसको पूरा करने का एक ही उपाय है, तो उनकी प्रार्थना। आप उनसे कॉन्स्टेंटली प्रार्थना, उनकी स्तुति करते रहो और उनसे यही मांगिए कि प्रभु हम आपके बल पर ये करना चाहते हैं, और हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जो मेरे होने या ना होने के बाद भी लोगों के हृदय में उनकी आत्मा की जागृति या उनकी आत्मा तक ये बात पहुंचे जो हम बताना चाहते हैं। एक सूर्य के किरण के समान उनको हमेशा प्रकाश दिखाते रहे, और ये सब कुछ हम आपकी कृपा से ही करना चाहते हैं। आपकी कृपा होगी तो ही ये संभव हो पाएगा। और उसके बाद फिर राम जी आपको ये भी बता देंगे कि मेरी कृपा है, पर तुम अपने आप को इस भ्रम से, इस कंफ्यूजन से निकाल लो कि किसी और की कृपा तुमको चाहिए। तुमको किसी की कृपा नहीं चाहिए। एक बार जिसको राम जी की कृपा मिल जाती है उसको तो सबकी कृपा अपने आप मिल जाती है। तो किसी मनुष्य के होने या ना होने से, या उसका आपके साथ देने या ना देने से, या उसके आपको गलत कहने से आप गलत नहीं हो जाते हैं। चाहे वो अपने आप को कुछ भी समझता हो, वो व्यक्ति खुद को भले ही बहुत अच्छा मानता हो, बट शायद वो आपके लिए उचित ना हो। इसलिए सारी चीजें आपको बिखेर दी गई हैं कि आपने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अपना कार्य कर दिया है। अब जो भी आपको करना है वो आप पर्सनली तो कर नहीं सकते थे,
बिकॉज जब मन ही ना हो किसी के साथ तो फिर आप क्या करेंगे। दूसरा, अगर आपको कुछ बोलना हो या कुछ प्रीच करना हो, आपको बार बार यही वो बता रहे हैं कि मेरी कृपा अगर तुम पर है, तो अगर वो किसी और तरीके से है तो आप उसको कुछ और नहीं बना सकते। तो ये आप भी समझ जाइए कि दूसरा कोई बेवकूफी कर रहा है उसको करने दो, पर आप वो बेवकूफी मत कीजिए। जिस तरह से वो आप पर कृपालु है उसी तरीके से वो काम हो पाएगा। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना रास्ता उल्टा कर लिया है या कुछ और चूज कर लिया है, वो कह रहे हैं उस चीज में और गहराई में उतरिए। अगर आपने ऑलरेडी कुछ चूज कर लिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, उस चीज की और गहराई में जब आप उतरेंगे तो आप अपने असली स्वरूप को पा लेंगे। और गहराई में क्या चीज आपको उतरने नहीं दे रहा है, किसी इंसान का रिजिड मेंटालिटी या आपका अपना एक मेंटालिटी या कोई ऐसी भ्रमित करने वाली कोई बात जो आपको मानने का मन नहीं कर रहा है पर फिर भी आपको मानना पड़ेगा, या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बात कर दी गई है या कुछ ऐसे चीज में आपको बांधने का प्रयास किया गया है, तो आपको भगवान कह रहे हैं उससे आपको मुक्ति पा लेनी है, उससे स्वयं को मुक्त कर लेना है। उस बात को भूल जाओ। और उसको भूलने के बाद आप इस काम को कैसे करते, एकदम फ्री कर लो अपने आप को। जब आप एकदम मुक्त कर लेंगे अपने आप को तो आप उस काम को कैसे करेंगे, आप उस काम को ऐसे करेंगे जैसे भगवान का कोई आशीर्वाद है या वरदान है कोई, और भगवान जी आपसे वो काम करवा रहे हैं और आप बस करते जा रहे हैं। बस ऐसे ही आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। और कुछ आपको विशेष रूप से करना है तो आपकी अपनी मेहनत भी है, और दूसरा वो आपको एक आपका नेचर के अनुसार आपको किसी ने गिफ्ट भी किया है, या फिर किसी फॉर्म उन्हीं के किसी स्वरूप ने बहुत विशेष प्रसन्नता के साथ भगवान ने आपको वो गिफ्ट किया। तो ऐसा लग रहा है कि राम जी ने आपको धर्म का एक आशीर्वाद दे रखा है कि आप एक ब्लेस्ड इंसान हो, धर्म का कोई ध्वजा आपके पास हो, और कृष्ण जी ने आपको वरदान दे रखा है कि जो समझदार नहीं हो उसको आप समझाओ, जो पद से भ्रष्ट हो गए उनको आप समझाइए। सो दोनों ही स्वरूपों में ईश्वर आपके हैं। तो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों ही रूपों में तुम्हारे हैं, अपने संपूर्णता में हम तुम्हारे हैं। इसके अलावा अगर आप लक्ष्मी जी को मानते होंगे, उनकी स्तुति करते होंगे, या उनको बहुत प्रेम करते हैं आप, तो वो आपसे ये कह रही है कि हर वो व्यक्ति या हर वो स्त्री जो निस्वार्थ भाव से कुछ भी करना चाहे और वो सबके लिए शुभता का प्रतीक हो, वो मेरा ही एक प्रतिबिंब मानी जाती है, या फिर मान के चलो कि वो हमारी एक छाया है। आप हो या कोई भी हो, हर स्त्री उन्हीं की तो छाया है, लेकिन फिर भी इसका पहचान बस इसी से होता है कि उसका स्वार्थ है, धन के प्रति उसकी आसक्ति है या आसक्ति से वो रहित है। यही मनुष्य की एक अंतिम यात्रा, या ये कह लो कि लास्ट उसका एक हाईएस्ट पोटेंशियल है। तो लक्ष्मी जी यही कह रही है कि अगर आपको लक्ष्मी जी बहुत प्रिय होंगी तो वो कहना चाह रही है कि जो जिसको प्रिय होता है वो उसी का एक क्या कहें आप, कि इंसान को जो प्रिय होता है उसका मन वही रमा होता है। तो जब मन इतना रम गया हो आपका उन्हीं में, तो आप वही तो हो जाएंगे। तो बस वही आपसे कह रही है कि हम में और तुम में अंतर कहाँ है, हम में और तुम में भेद कहाँ है। आप उनके एक फ्रेंडशिप जैसा बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं उनसे। भले ही आपने बहुत उनकी कोई उग्र उपासना नहीं की है, आपने कोई प्रॉपर फॉलो नहीं किया है, पर आपके मन में उनके प्रति ऐसा है कि आपको एक फ्रेंडशिप का एक बहुत अपनापन है। तो वो कहना चाह रही कि ये अपनत्व हम स्वीकार करते हैं, मेरा प्रेम है तुम पर इसलिए अपनत्व तुमको महसूस होता है या तुमको ये लगता है। आने वाले समय में आपको हर एक परिस्थिति का अच्छे से आकलन करने का मौका मिलेगा, हर एक चीज आपके सामने खुलकर होगी, और उसके बाद फिर आपको अच्छा लग रहा होगा, अपने आप पे आपको गर्व होगा, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। पर आप जो भी बोलोगे, जो भी करेंगे, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी होगा। तो आप याद रखिए कि जो भी राम जी आपसे करवाना चाहते हैं वो इसलिए भी है बिकॉज आप ही उसके लिए उचित व्यक्ति हैं। और दूसरा, अब आपके जीवन में कोई बाधा नहीं होगी। और अगर आपको पूजा करने से या बहुत ज्यादा आपका मन है कि ईश्वर से जुड़ना, या कुछ आपने छोड़ दिया था, तो आपसे ये कह रही है कि अब इसको नया करने का समय आ गया है। हर स्टेज पर नया कुछ बदलता है ना, वैसे ही इस स्टेज पर या अध्यात्म के शिखर पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास अधिकार है भगवान पर। आप अब ये मत समझो कि नहीं मैं तो चरणों में बैठ, गॉड इज सेइंग कि तुम्हारा अधिकार है हम पर। आस्क थिंग्स विथ राइट। अब आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, आप थोड़ी बहुत उद्दंडता भी कर सकते हैं, आपको क्षमा है, मतलब आप एक बॉन्डिंग में आ जाएंगे। यू विल फील दैट कनेक्शन, जहां पर अब आपको रिचुअल्स में नहीं फंसना है। कहते ना, जब रियल प्रेम आपका आता है किसी भी
स्वरूप के प्रति, तो आप भूल जाते हैं, नियम विधि विधान आपको याद नहीं रहते। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है जहां पर आपको नियम बहुत याद नहीं रहेंगे, आपको याद भी नहीं करवाएंगे भगवान, बस कुछ क्षणों का विलंब है, फिर आपको वो सब कुछ प्रदान कर देंगे। सबसे पहले तो स्वयं को ही आपको गिफ्ट कर देंगे कि तुम ले लो भैया, मेरे ऊपर तुम्हारा पूरा शासन हो जाए।